नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। और कल हमने आपसे पिछली कक्षा में मेवाड़ के इतिहास के बारे में बात कर रहे थे। तो उसका हमने अंतिम शासक पढ़ा था, वो पढ़ा था राणा कुंभा। और राणा कुंभा के बाद राणा कुंभा पढ़ा था हमने 1433 से लेकर के 1438 तक राणा कुंभा का शासन काल रहा। उसके स्थापत्य कला एवं ऐतिहासिक उपलब्धि एवं इतिहास में जो युद्ध लड़े उस सभी को पढ़ा हमने। हमने देखा कि राणा कुंभा ने अपने जीवन में कुल 56 युद्ध लड़े थे। ऐसा महान योद्धा था महाराणा कुंभा। उसके युद्ध लड़ने के साथ साथ उसने कई ऐतिहासिक इमारतों का भी निर्माण करवाया, जैसे कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। चित्तौड़गढ़ में स्थित एक अनूठी इमारत विजय स्तंभ का भी निर्माण कर। कुंभलगढ़ दुर्ग है जो राजसमंद में है, जिसका शिल्पी मंडन है। और जो विजय स्तंभ है उसका शिल्पी जैता, पूजा, बोमा और नापा है। जो विजय स्तंभ है वो मालवा विजय के उपलक्ष्य में निर्माण करवाया 1440 से लेकर के 48 तक इसका निर्माण करवाया गया था। इसे विष्णु ध्वजगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो तीसरी इमारत है उस पर 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। ऐसे जो 8वीं और 9वीं मंजिल है इसकी, जो क्षतिग्रस्त होने पर महाराणा स्वरूप सिंह के द्वारा उसका पुनर्निर्माण करवाया था। ये सब बातें हम कल कर चुके थे। और कल बात की थी हमने कि संगीत राज राणा कुंभा स्वयं के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी, जैसे पांच भाग हैं। 5 भागों में जो पांचों के नाम बताए थे हमने, पाठ्य रत्न कोश, रस रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश और वादन रत्न और गायन रत्न कोश, ये हमने 5 भागों के बारे में बात की थी। उसके बाद एक बात बताई थी कि मैंने इसका जो दरबारी कवि था तो वो था मंडन। मंडन ने देवमूर्ति प्रकरण, वास्तुसार और कोदंड मंडल नामक पुस्तक की रचना की। उसके बाद एक गोविंद गोविंद ने द्वार दीपिका और उद्धारणी नामक पुस्तक की रचना की। उसके साथ साथ देखते हैं तो एक कान्हा व्यास था। तो कान्हा व्यास जो राणा कुंभा का सबसे लोकप्रिय कवि था, उसने एकलिंग महात्मा की रचना की थी। उसके बाद होता क्या है कि अंतिम समय में जो राणा कुंभा की एक पुत्री भी बताई थी मैंने आपको, पुत्री थी, उसका नाम था बागीश्वरी। रमाबाई या बागीश्वरी के नाम से जाना जाता है, जिसका विवाह मंडलिक के साथ हुआ था। जिसका विवाह चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित जो श्रृंगार चमरी है उसमें हुआ था। श्रृंगार चमरी उसका मंडप स्थल माना जाता है। और श्रृंगार चमरी एक जैन तीर्थ स्थल भी है। कैसा है? जैन तीर्थ स्थल है। इसके बारे में कई बार पूछ लिया जाता है कि श्रृंगार चमरी किस दुर्ग में है? चित्तौड़ दुर्ग में स्थित है। अगली बात, वो किस धर्म से संबंधित? जैन धर्म से संबंधित मानी जाती है। उसके बाद बताया था कि जब जो राणा कुंभा थे, जो अपने अंतिम समय में क्या है, इनको उन्माद रोग हो जाए। उन्माद रोग होने के कारण ये क्या है, अपना जीवन एकांतवास में व्यतीत करना पसंद करते हैं। और ये कुंभलगढ़ में दुर्ग में रह रहे थे। कुंभलगढ़ दुर्ग में रहते में इनका एक पुत्र था उदय या उदय कर्ण। उसने क्या किया कि अपने पिता की हत्या कर दी। हत्या करने के साथ साथ इसने अपने पिता के हत्या के बाद वो स्वयं मेवाड़ का शासक बन गया। पूरा जैसे ही मेवाड़ का शासक बना, उस 1468 से लेकर के 1473 ईस्वी तक, अल्पकाल तक ये मेवाड़ का शासक रहा। और मेवाड़ का शासक रहने के साथ साथ और वो मेवाड़ का शासक रहने के साथ साथ वह, हाँ, उस पर एक बात बताई जाती है कि उसे 1473 ईस्वी में बिजली गिरने के कारण उसकी मौत हो गई थी। और उससे मेवाड़ का प्रथम पितृहंता भी कहा जाता है इसको, उदय या उदय कर्ण को। उसके बाद आगे देखते हैं, उदय या उदय कर्ण के बाद एक शासक बना था जिसका नाम था रायमल, जो 1473 ईस्वी से लेकर के 1509 ईस्वी तक शासक बना था। आपको पता होगा कि रायमल, चलो पहले एक बार देखते हैं रायमल के बारे में लिखते हैं, उसके बाद देखते हैं। रायमल रायमल के बारे में देखें तो रायमल की एक पत्नी थी। इस पत्नी का नाम था श्रृंगार देवी। श्रृंगार देवी इनकी पत्नी थी, जिसका विवाह आवल बावल की संधि के तहत जो मारवाड़ के शासक रावजोधा थे, रावजोधा की पुत्री थी श्रृंगार देवी, उसके साथ इसका विवाह हुआ था। और आवल बावल की संधि के तहत मेवाड़ और मारवाड़ सीमा का भी निर्धारण हुआ था। उसके बाद बात बताई जाती है कि श्रृंगार देवी ने चित्तौड़ दुर्ग में, यहाँ पर चित्तौड़ में गोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया था।
बावड़ी का निर्माण करवाया। अगला, और इसके बाद क्या था कि रायमल ने मेवाड़ में, इसने मेवाड़ में जलाशयों का निर्माण करवाया। निर्माण करवाया। और जलाशय कौन कौन से थे उनके नाम थे। एक तो था राम जलाशय, दूसरा जलाशय था उसका नाम था शंकर जलाशय, और तीसरा जलाशय था उसका नाम था समया संकट जलाशय। समया संकट जलाशय। इन तीन जलाशयों का क्या करवाया, निर्माण करवाया। और इसकी पत्नी गंगा देवी ने चित्तौड़ में कौन सी बावड़ी का निर्माण करवाया, भूसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया। अगले, इसके काल के जो जीवन का काल था वो शांतिपूर्ण व्यतीत किया इसने, और इसने अपने जीवन काल में कोई विशेष ज्यादा महत्वपूर्ण काम नहीं करवाए मेवाड़ में। और इसके समय होता क्या है, और तो और यह अपने पुत्रों में अपने राज्य का उत्तराधिकारी भी सही ढंग से घोषित नहीं कर सका। इसमें होता क्या है कि इसके पुत्र थे, और पुत्रों में नाम आता है, देखते हैं। एक पुत्र था इसका जिसका नाम था संग्राम सिंह, एक पुत्र था पृथ्वीराज। अलग अलग पुत्र थे तो उनको देखते हैं। इसके 3 पुत्र व एक पुत्री थी। अब जो पुत्री थी एक, इस पुत्री का नाम था आनंदाबाई। आनंदाबाई आनंदाबाई थी। तो आनंदाबाई थी, इसका विवाह विवाह हुआ था इसका सिरोही के जगमाल के साथ। जगमाल के साथ हुआ था, और जगमाल था तुम्हारा सिरोही का। सिरोही के जगमाल के साथ क्या था, इसका विवाह हुआ था। और इनके 3 पुत्र थे महत्वपूर्ण। उनमें एक पुत्र था जिसका नाम था पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया एक पुत्र था इसका जिसका नाम था जगमाल। जगमाल, और एक इसका पुत्र था जिसका नाम था जगमाल। इसका नाम ज्यादातर जयमल मिलता है, तो हम जयमल ही लिख लेते हैं। जयमल। जगमाल तो इसके जो बहनोई थे इनके वो थे जयमल। और इनका जो तीसरा पुत्र था वो था राणा संग्राम सिंह। बात बताई जाती है कि जब रायमल वृद्धावस्था में पहुंच गया था 1509 ईस्वी के आसपास, 8 ईस्वी के आसपास, उस समय ये क्या है, अपने पुत्रों को राज्य को लेने के ऊपर इनके पुत्रों में क्या है, झगड़ा हो जाता है। तो इसका जो पुत्र था पहला जिसका नाम था पृथ्वीराज सिसोदिया, और पृथ्वीराज सिसोदिया एक तो बड़ा पुत्र था और एक योग्य पुत्र था। बड़ा था, एक योग्य था। दूसरी बात बताई जाती है कि पृथ्वीराज सिसोदिया को ओडना राजकुमार के नाम से भी जाना जाता था। ओडना राजकुमार के नाम से भी जाना जाता था। ये इसकी उपाधि मानी जाती है क्योंकि यह बहुत तेज व्यक्ति था, हर गुस्सैला व्यक्ति था, हर काम के ऊपर, छोटे छोटे कामों के ऊपर इसे क्या है, थोड़ी थोड़ी बातों पर गुस्सा आ जाती थी। ऐसा था कौन, पृथ्वीराज सिसोदिया। छोटी सी बात के ऊपर गुस्सा तुरंत, बहुत गर्मी ले स्वभाव का व्यक्ति था। कौन था, वो पृथ्वीराज सिसोदिया था, जिसे ओडना राजकुमार के नाम से जाना जाता। और एक इसका पुत्र था जयमल, और एक था इसका राणा संग्राम सिंह, और इसकी पुत्री थी आनंदाबाई। और आनंदाबाई का विवाह सिरोही का एक व्यक्ति था जगमाल, उसके साथ हो गया। बात बताई जाती है कि सिरोही का जो जगमाल था
वो क्या है अत्यधिक नशे पते करता था अपने समय पे। वो अत्यधिक नशे पते करने के कारण क्या है कि यह अपनी जो पत्नी थी इसकी आनंदाबाई उसको बहुत कूटता था, बहुत मारता था उसको। जब यह उसको बहुत मारता था तो इसकी बहन जो पृथ्वीराज सिसोदिया की जो बहन थी, तो इसने क्या किया कि इसको बहुत समझाया कि मान जाओ, मैं आपकी शिकायत कर दूंगी अपने पियर में। और एक बार होता क्या है, इसने अपने पियर में क्या कर दी, शिकायत कर दी। और पियर से जो क्या है पृथ्वीराज सिसोदिया है जो जाते हैं, वो जाने के बाद जगमाल को समझा के आते हैं कि कोई बात नहीं है जीजा जी, छोड़, ऐसा मत किया करो, आप दारू वारू अब छोड़ दो, अब नशे पते मत किया करो, ऐसा कह करके जो क्या है पृथ्वीराज सिसोदिया वापस आ जाता है। पर लेकिन दारू वालों की आदत, नशे वालों की आदत ऐसी थोड़ी होती है, आगे तो सभी के हाँ कर लेते हैं पर लेकिन पीछे अपने मन की करते हैं। तो ऐसे क्या हुआ कि जगमान ने हाँ कर लिया, पीछे फिर दोबारा इसे कई बार समझाने का प्रयास किया, पर लेकिन एक बार क्या हुआ कि जगमाल ने आनंदाबाई को बहुत बुरी तरह से पीटा, बुरी तरह से पीटा। तो उसने अपने पियर, अपने भाई पृथ्वीराज सिसोदिया से क्या कर दी, शिकायत कर दी। और शिकायत के बाद होता क्या है कि इसने पृथ्वीराज सिसोदिया जो क्या है सिरोही आता है, सिरोही आने के बाद सीधा जो क्या है कि जगमाल को बहुत गुस्से में, बहुत गर्म स्वभाव में आकर के इसे मना करता है और बहुत डांट लगाता है, उल्टी सीधी कह देता है। जिससे क्या है जगमाल आगे तो उसके गुस्से के आगे हाँ कर लेता है कि ठीक है अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। और उसके बाद क्या है पृथ्वीराज सिसोदिया को सुबह विदा करने के लिए कह देता है। और विदा करने की बात कहता है तो अपनी पत्नी जो आनंदाबाई थी, जो पृथ्वीराज सिसोदिया की बहन थी, उससे कह देता है कि इसके लिए तो कुछ रास्ते के लिए, खाने के लिए बना दे, क्योंकि जो क्या है सिरोही से मेवाड़ बहुत दूर है, ये पहुंचेगा जब तक इसे भूख लगाएगी। तो इसके लिए जो रास्ते के लिए खाना बना दे, इसके लिए लड्डू बना दे। अब जो बात कुछ किंवदंतियों के अनुसार बताते हैं कि आनंदाबाई जो क्या है लड्डू बना रही थी, तो कुछ बताते हैं कि जगमाल ने उन लड्डुओं में विष मिला दिया था। और विष मिला दिया था। और कुछ किंवदंतियां बताती हैं कि जो आनंदाबाई के द्वारा लड्डू बनाए गए थे उनको कूटा जा रहा था, कूटते समय उसमें क्या है सांप आ गया, तो सांप आते ही सांप उसमें मर गया, कूटते कूटते मर गया, उसका जहर सांप का उनमें फैल गया लड्डुओं में। उन लड्डुओं को लेकर के सुबह पृथ्वीराज सिसोदिया गया है अपने मेवाड़ के लिए रवाना हो जाता है। मेवाड़ के लिए जैसे ये रवाना होता है तो होता क्या है कि रास्ते में ये पहुंचता है, तो रास्ते में जाकर के कहीं से कुआ देखा, कुएं पेड़ की छांव में इसने आराम करने की सोची। वहां पर बात बताई जाती है कि इसने वो लड्डू खा लिए, वो लड्डू खा लिए तो वहां पर क्या है इसकी क्या है कि पृथ्वीराज सिसोदिया की मृत्यु हो जाती है। ऐसी बात बताई जाती है किसकी, कि जगमाल ने पृथ्वीराज सिसोदिया को धोखे से मार दिया। जब इसकी मृत्यु हुई थी, इससे पहले की कहानी अब बात देखते हैं, तो बात आती है कि एक राज्य था आसपास टोड़ा। कौन सा राज्य था, टोड़ा। और टोड़ा में एक व्यक्ति था जिसका नाम था राव सुरातन। राव सुरातन नाम का एक व्यक्ति था। और होता क्या है कि राव सुरातन अपनी पुत्री थी जिसका नाम था ताराबाई। और ताराबाई यहाँ की जो टोड़ा के नरेश की पुत्री थी, वो उस पर क्या है कोई संकट आया हुआ था। वह कहता है कि मैं अपनी पुत्री का विवाह उस व्यक्ति से कर दूंगा जो मेरी क्या है, मतलब इस टोड़ा को ये हार गया था, इसके हाथों से टोड़ा निकल गया था। तो इसने क्या है कि कहा कि मेरे को टोड़ा जीत करके दे देगा, उसको क्या है हम अपनी पुत्री का क्या कर देंगे, विवाह कर देंगे। ऐसी बात कौन कह देता है, टोड़ा का नरेश राव पुरातन कह देता है। इस बात को देख करके जो क्या है पृथ्वीराज सिसोदिया, जयमल और राणा संग्राम सिंह क्या है उसे टोड़ा को जीतने का प्रयास करते हैं। और एक एक से प्रयास करते हैं कि प्रयास में क्या होता है कि जयमल, जयमल रामल का एक पुत्र था। तो जयमल बहुत वशीला व्यक्ति था और प्रेम में बहुत अत्यधिक रहने वाला व्यक्ति था। और उसने क्या किया, उसने क्या किया, उसने क्या किया कि जयमल सीधा थोड़ा को जीतने के लिए तो नहीं गया, थोड़ा को जीतने के लिए नहीं गया, तो वो सीधा जाकर के क्या करता है कि सीधा ही वह जो राव सुरातन की पुत्री थी जिसका नाम था ताराबाई, ताराबाई को कहता है कि टोड़ा को तो हम जीत लाएंगे, आपको दे देंगे जीत करके। और जीतने से पहले क्या करें,